हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर्स कॉमर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर 4th नंबर क्वेश्चन को एग्जाम के पर्पज से डिस्कस किया था। आज हम 5th नंबर क्वेश्चन को सोल्व आउट करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टेबल गिवन है एंड इस टेबल के बेस पर कुछ क्वेश्चन गिवन है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर ईच स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का टोटल करना है फॉर ईच स्टूडेंट्स के लिए। तो टोटल करने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर सम फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे। सम फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल सिंबल को प्रेस करना है, देन हम टाइप करेंगे SUM। अब सम फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आप टैब की को प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप सम फंक्शन पर डबल क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली भी ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो हमें सम करना है वो हमें सभी सब्जेक्ट्स का करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल B2 से लेकर B2 सेल से लेकर इस प्रकार से ड्रैग करवाते हुए माउस की हेल्प से F2 सेल तक सिलेक्शन करवा लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करवानी है। अब प्रेस करना है हमें एंटर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन में बोला है कि हमें जो टोटल करना है वो हमें सभी स्टूडेंट्स के लिए करना है। जस्ट G2 सेल पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको एक यहाँ सिंबल प्लस का सिंबल नजर आ रहा है, इसको हम ड्रैग सिंबल के नाम से जानते हैं। देन यहाँ क्लिक को होल्ड रखते हुए इस सेल को हम नीचे की तरफ ड्रैग करवा देंगे, मींस G6 सेल तक ड्रैग करवा देंगे। तो देखिएगा, हमें यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का टोटल हमें मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट द परसेंटेज। हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, प्लस यहाँ पर एक नोट्स गिवन है मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज 100। जो ईच सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का रहता है और इसमें बोला गया है कि हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि एक्सेल सॉफ्टवेयर में कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं होता। परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट हमें इक्वल का सिंबल प्रेस करना है एंड देन हमें टोटल मार्क्स पे क्लिक करना है। टोटल मार्क्स मीन्स जितने आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं, जितने मार्क्स आपने गेट किए हैं। देन डिवाइड का सिंबल लगाना है, देन हमें यहाँ पर टोटल मार्क्स टाइप करने हैं। टोटल मार्क्स का मीन्स है वो मार्क्स जितने में से हमने 358 नंबर्स प्राप्त किए हैं, मीन्स गेट किए हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि जो ईच सब्जेक्ट्स है वो 100 का है और जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो टोटल कितने हैं 5 है। तो मीन्स 500 हमें यहाँ टाइप करना है, मल्टीप्लाई में 100 हमें टाइप करना है, देन हम एंटर की प्रेस करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमें H2 सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करवाते हुए H6 सेल तक ड्रैग करवा देना है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है डिस्प्ले द पास और फेल इन ग्रेड। ग्रेड वाले कॉलम के अंदर हमें पास और फेल को डिस्प्ले करवाना है, पर एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर करवाना है। तो कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? कंडीशन काफ़ी सिंपल है। यदि जो आपके परसेंटेज मार्क्स है यदि ग्रेटर देन 50 है तो पास डिस्प्ले होना चाहिए, और यदि लेस देन 50 परसेंटेज मार्क्स आते हैं तो डिस्प्ले क्या होना चाहिए? फेल डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर इफ के फंक्शन को अप्लाई करना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाना है, देन हम टाइप करेंगे इफ। टैब की को प्रेस करके इफ के फॉर्मूले को हम एक्टिवेट करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक लॉजिकल टेस्ट लगाना होगा, जैसे कि हमें चेक करना है कि H2 सेल के अंदर जो पर्टिकुलर सेल है वो ग्रेटर देन 50 है या नहीं। जस्ट हम चेक करेंगे इफ यदि दिस सेल मीन्स H2 सेल यदि ग्रेटर है, ग्रेटर का सिंबल लगाना है, ग्रेटर है 50 से। आइए फ्रेंड्स, रीड आउट करते हैं। इफ यदि दिस सेल यदि H2 सेल ग्रेटर है 50 से, यदि 50 से बड़ा है तो क्या होना चाहिए? डिस्प्ले होना चाहिए पास। कोमा लगा के डबल कोटेशन में हम लिखेंगे फ्रेंड्स पास, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो पास वर्ड है वो एक अल्फाबेटिक वैल्यू है, इसीलिए हमें डबल कोटेशन में यहाँ टाइप करना है। आइए स्टूडेंट्स, अगेन रीड आउट करते हैं। इफ यदि दिस सेल मीन्स H2 सेल यदि ग्रेटर है 50 से तो डिस्प्ले होना चाहिए पास, अदरवाइज नहीं तो कोमा लगाइए, नहीं तो क्या? नहीं तो डिस्प्ले होना चाहिए फेल। कोमा लगा के डबल कोटेशन में हम टाइप करेंगे नहीं तो फेल। ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो H2 सेल है वो ग्रेटर देन 50 है, सो दैट रिजल्ट हमें शो कर रहा है पास। और अब हम I2 सेल को नीचे ड्रैग करवाते हुए I6 तक ड्रैग करवा देंगे। और देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि H3 सेल के अंदर जो परसेंटेज मार्क्स है लेस देन 50 है,
सो दैट जो इसकी ग्रेड आई है वो ग्रेड आई है फेल। तो स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।